जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। श्रीलंका में इस समय क्या चल रहा है ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कर्ज के जाल में श्रीलंका का पूरा देश इस समय ऐसा फंस चुका है कि उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि वो बाहर कैसे निकले। ऐसे में भारत ने उसकी आगे बढ़कर मदद करी है, चाहे खाद्य सामग्री हो, मेडिकल सप्लाई हो या फिर पेट्रोल डीजल क्यों ना हो। हर तरीके से भारत इस समय श्रीलंका की मदद कर रहा है। ऐसे में अभी कुछ ही समय पहले खबर भी निकल कर आई थी जिसमें कि अर्जुन रणतुंगा, सनत जयसूर्य सरी के पूर्व क्रिकेटर जो हैं उन सभी ने भारत का शुक्रिया अदा किया था कि ऐसे बुरे समय पर भारत ने श्रीलंका की मदद करी। और अगर भारत ने मदद नहीं करी होती तो श्रीलंका न जाने किस मुहाने पर खड़ा होता। और वैसे भी डिफॉल्टर बनने की कगार पर तो श्रीलंका अब भी खड़ा हुआ है। ऐसे में कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस समय आईपीएल खेलने में व्यस्त हैं। जाहिर सी बात है, हर एक देश के खिलाड़ी पाकिस्तान के छोड़कर आईपीएल में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते ही हैं। और अगर उनको चुन लिया जाता है बोली लगने के बाद में, तो वो क्रिकेटर के रूप में यहाँ पर खेलते हुए भी दिखाई देते हैं। अब ऐसे में श्रीलंका को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने उन्हीं खिलाड़ियों से अपील करी है। श्रीलंका की गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई ने वहां की जनता को सड़कों पर उतरकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने को मजबूर कर दिया है। लोगों की मांग है कि राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे अपना इस्तीफा दें और अपने घर जाएं। नागरिकों में बिजली, पानी, खाना आदि बुनियादी जरूरतें ना मिल पाने की वजह से काफ़ी गुस्सा है। इसी क्रम में श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर व हाल में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अर्जुन रणतुंगा ने भी आवाज़ उठाई है। हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बने, लेकिन उन्होंने मंगलवार को अपने देश के क्रिकेटरों को संदेश दिया कि वे लोग इंडियन प्रीमियर लीग खेलना छोड़ें और आकर देश के साथ खड़े हों और इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अर्जुन रणतुंगा ने कहा कि मुझे सच में नहीं पता, लेकिन कुछ क्रिकेटर हैं जो शान से आईपीएल खेल रहे हैं और देश के बारे में एक शब्द नहीं कह रहे। दुर्भाग्य से ये लोग सरकार के विरुद्ध बोलने से डरते हैं। ये क्रिकेटर भी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले क्रिकेट बोर्ड के लिए काम करते हैं और अपनी जॉब बचाना चाहते हैं। लेकिन अब इन्हें कदम उठाना होगा क्योंकि कई युवा क्रिकेटर आगे आए हैं और प्रदर्शन को समर्थन भी दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब कुछ गलत होता है तो इसमें इतना दम होना चाहिए कि आप सामने आकर बोलें, वो भी बिना अपने काम के बारे में सोचे। लोग कहते हैं कि आखिर में प्रदर्शन क्यों करूं? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं 19 साल से राजनीति में हूं और ये कोई राजनीति संबंधी मसला नहीं है। अब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनेता इस प्रदर्शन में नहीं गया है। यही इस देश के लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। आईपीएल खेलने वाले क्रिकेटरों के लिए उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि आपको पता होगा कि कौन इस समय आईपीएल खेल रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बस मैं चाहता हूं कि वो अपना काम एक हफ्ते के लिए छोड़ दे और प्रदर्शन में समर्थन में सामने आए। इससे पहले 1996 में CSXBF अर्जुन रणतुंगा ने अपने देश में मौजूदा हालात को लेकर पीएम मोदी की तारीफ करी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाफना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू करने में हमारी मदद करी थी। भारत का फोकस सिर्फ पैसे देने पर नहीं बल्कि हमारी ज़रूरतों को समझने पर भी है। इसी वजह से भारत हमें पेट्रोल, दवाई जैसी चीज़ों की मदद पहुंचा रहा है, जिसकी कमी हमें आने वाले समय में हो सकती है। बता दें कि कर्ज में डूबने के कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। खाने से लेकर गैस सिलेंडर की दिक्कतें इस समय श्रीलंका को बुरी तरह से जकड़ कर रखी हुई हैं। ज़रूरी सामानों के लिए पड़ोसी देशों की ज़रूरत पड़ रही है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहीं सरकार लोगों को आश्वासन दे रही है कि वो ये सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि सरकार स्थिति से निपटने की लगातार कोशिश कर रही है और आने वाले समय में सभी चीज़ें कंट्रोल में हो भी जाएंगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें बद से बदतर ही होती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम की हम बात छोड़ दीजिए, जो बुनियादी ज़रूरतों में जो खाना आता है वो सभी चीज़ें भी इतनी स्काई रॉकेट लिमिट पे पहुंच चुके हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जहां एक तरफ हम लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाते रहते हैं वहाँ की महंगाई का, श्रीलंका के अगर आप हालत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि श्रीलंका की हालत बद से बदतर होते जा रहा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।